हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस का टॉपिक पॉइंट्स और टॉपोलॉजी में रिजल्ट्स ऑन डिराइव्ड सेट एंड आइसोलेटेड पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम रिजल्ट ऑन डिराइव्ड सेट देखेंगे और उससे पहले हम देखेंगे कि डिराइव्ड सेट होते क्या हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट पॉइंट, अर्दन पॉइंट, इस टाइप के टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन सब की ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट्स नहीं है, बट अगर आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनको ईजिली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक्स आपको आने बहुत ज़रूरी है। तो इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट बताएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास डिराइव सेट। तो डिराइव सेट होता क्या है ये जान लेते हैं हम। ठीक है, तो डिराइव सेट क्या होता है यहाँ पे, अ सेट ऑफ ऑल, या आप कह सकते हैं द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स of a set is its derived set। ठीक है, तो कोई अगर आपके पास ए सेट है और उसके आप जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं उनका कलेक्शन करते हैं तो उस कलेक्शन को आप डिराइव सेट बोलेंगे। लेट एक एस है आपके पास सेट जो कि क्या है, ओपन इंटरवल 0,1 है, या फिर वो कैसा है, सेमी ओपन इंटरवल 0,1 है ना। सेमी ओपन इंटरवल में दो टाइप के आ जाते हैं इस तरीके से, तो ये दो सेमी है, या फिर वो क्या है, क्लोज इंटरवल 0,1 है, या कोई भी इंटरवल क्लोज और इस टाइप की प्रॉपर्टी को सेव करता हुआ कोई भी इंटरवल है। तो इसका जो डिराइव सेट होगा उसको आप डिनोट करेंगे एस डैश से। तो कोई भी सेट का डिराइव सेट उसको एस डैश या जो भी सेट का नाम है उसमें डैश नोटेशन से डिनोट होता है। अब इसके डिराइव सेट की बात करें तो हमने लिमिट पॉइंट निकालना तो सीख ही लिया था, तो हम एक इंटरवल का देख लेते हैं, बाकी इंटरवल का तो आप समझ ही जाएंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने ये कवर किया था। तो लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे आप डिटेल में लिमिट पॉइंट निकालना देख सकते हैं। तो अगर ये 0 and 1 है, हम यहाँ ओपन इंटरवल 0 and 1 की बात करें, ओपन इंटरवल है इसका मतलब है 0 and 1 इंक्लूडेड नहीं है, समथिंग कुछ 0 के पास से यहाँ से इंटरवल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब लिमिट पॉइंट की बात करें, लिमिट पॉइंट का मतलब क्या है कि एक ऐसा पॉइंट जब आप उसका इंटरसेक्शन निकालें, है ना, एक ऐसा पॉइंट जब a माइनस डेल एंड a प्लस डेल का जब आप इंटरसेक्शन निकालें किसके साथ, s के साथ, तो वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए, और वो भी s में भी सिंगलटन a का माइनस करने के बाद। ठीक है, तो ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन थी ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो लेट से कि ये a पॉइंट है और हम यहाँ पे किस पे बात करते हैं, फॉर एवरी डेल। ठीक है, फॉर एवरी डेल बिलोंग्स टू, फॉर एवरी डेल ग्रेटर देन 0 के लिए, तो सभी डेल के लिए जितनी भी छोटी से छोटी लेंथ या जितनी भी बड़ी से बड़ी लेंथ का आप डेल लेंगे और वो इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे a के अराउंड बहुत छोटे से छोटा भी बनाते हैं और बहुत बड़े से बड़ा भी लेंथ का अगर हम यहाँ पे इंटरवल बनाते हैं तो उसका इंटरसेक्शन इस s 0,1 के साथ इन्फिनाइट पॉइंट का होता है, विच से कि इसका इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी। ठीक है ना। ऐसे ही आप क्या कर लीजिए, इन बिटवीन कहीं पे भी जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो हम एक लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट पे देख लेते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे किस पे देख रहे हैं, 0 पॉइंट पे देख रहे हैं। तो अब ये 0 क्या बन गया आपका, a के बराबर बन गया। आप इस 0 पॉइंट में क्या करना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं कि ये लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो आप इसके अराउंड कितने छोटे से छोटे डिस्टेंस का या कितने से बड़े डिस्टेंस का इंटरवल बनाते हैं, डेल डिस्टेंस का इंटरवल बनाते हैं, तो इसके अंदर आपको इन्फिनाइट पॉइंट जो कि किधर साइड के है, आपके राइट साइड के इन्फिनाइट पॉइंट ऑफ अ सेट आपको हमेशा इसके अंदर एग्जिस्ट होते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो एग्जिस्ट होते हुए दिख रहे हैं, या मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेती हूँ। इस टाइप के यहाँ साइड के जो पॉइंट्स हैं वो हमेशा होल्ड होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ ए में आपको इतने सारे पॉइंट्स दिख रहे थे, तो इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है और वो भी मोर स्पेसिफिकली इन्फिनाइट है। तो अगर हम इसके लिमिट पॉइंट की बात करें तो 0 इसका लिमिट पॉइंट बन गया, है ना। सिमिलरली जितने भी बीच के पॉइंट्स थे 0 से 1 के बीच में वो भी लिमिट पॉइंट बन गए इस ए के जैसे। एंड सिमिलरली जैसे आपका ये 0 लिमिट पॉइंट बना था ऐसे ही 1 भी लिमिट पॉइंट बन जाएगा। 1 के अराउंड कितने छोटे से छोटे डिस्टेंस का भी अगर आप यहाँ पे इंटरवल बनाते हैं तो उसका इंटरसेक्शन जो कि कौन से पॉइंट को कंटेन करेगा, इस
ए के इस 1 के आपके लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी पॉइंट होंगे वो सब इंटरसेक्शन के अंदर आएंगे, दैट मीन्स इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी। तो इसका मतलब है 1 भी आपका लिमिट पॉइंट बन गया। तो सिमिलरली बाकी जितने इंटरवल हैं, सेमी इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल 0 1, उन सबके लिमिट पॉइंट भी ये क्लोज 0 1 बनेंगे। तो ये आपका डिराइव सेट हो गया इस टाइप के पूरे सेट्स का, जो ऊपर यहाँ पे जो इंटरवल लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप फाइंड करेंगे कि इंटरवल क्या है क्या नहीं है, डिराइव सेट क्या है क्या नहीं। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं हम डिराइव सेट के। यहाँ पे हमारे पास सेट है जो कि किस तरीके का है, हमने यहाँ पे इंटरवल पे तो देख लिया, बट अगर कुछ इस टाइप का आपके पास सेट दिया हुआ है जिसमें इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है और n आपका वेरी कर रहा है फ्रॉम द नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसकी डिराइव सेट की बात करें तो वो डिनोट कैसे होगा, एस डैश से डिनोट होगा। अब इसकी जो लिमिट पॉइंट है वो क्या होगी, तो आप यहाँ पे लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस में 1 माइनस 1 की पावर n अपॉन में n। तो अगर आप इसकी लिमिट निकालेंगे है ना, तो क्या आएगी आपकी इसकी लिमिट, ऑलवेज आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट मिल रहा है, दैट इज योर लिमिट। तो इसका मतलब है यहाँ एस डैश की जो डिराइव सेट ऑफ दिस सेट है ये क्या बन गया आपका, सिंगलटन 0 बन गया। सिमिलरली अगर एस आपका कैसा है, -1 टू द पावर n अपॉन में n है, तो n आपका यहाँ अगेन नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इसका भी जो लिमिट होती है, इस टाइप के जो सीक्वेंस कह लीजिए, इसकी जो लिमिट होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो इसके डिराइव सेट के अंदर एक सिंगलटन एलिमेंट आ जाएगा, दैट इज योर 0, ठीक है। इस टाइप से आपने देख लिया, ये हो गया। अब कुछ और बेसिक से रिजल्ट देख लेते हैं, जैसे कि आपके पास सेट ऑफ अ रैशनल नंबर है, तो इसका डिराइव सेट क्या होगा, तो सेट ऑफ अ रैशनल नंबर का जो डिराइव सेट होता है वो पूरा का पूरा रियल नंबर होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे क्या ले लेते हैं, सेट ऑफ इररेशनल नंबर ले लेते हैं और इसका डिराइव सेट की अगर आप बात करते हैं तो ये भी क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर होता है। सेट ऑफ रियल नंबर के डिराइव सेट की बात करते हैं तो ये सेट ऑफ रियल नंबर होता है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं डिराइव सेट की, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इस तरीके से आप लिमिट पॉइंट जिसकी भी निकालेंगे और उसका जो कलेक्शन आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे डिराइव सेट बन जाएगा। अब इससे आपके पास दो तीन रिजल्ट है हमारे पास, वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास क्या है, टाइप का सेट है, लेट एस आपका कैसा है, यहाँ पे सिंगलटन एस प्लस 1 अपॉन में n है, वेयर जो x है आपका वो कोई एक सेट A से बिलोंग कर रहा है, एंड जो n है वो आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और एक A पे कंडीशन दी है, ये कैसा है, सेट ऑफ अ सबसेट ऑफ R है, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर रियल नंबर ही है, रियल नंबर के अलावा और कोई नंबर नहीं है। इसके हमको डिराइव सेट की बात करनी है, तो इसका जो डिराइव सेट होगा, डिराइव सेट ऑफ S जो कि किससे डिनोट हो रहा है, एस डैश से डिनोट हो रहा है, वो क्या होगा आपका, द क्लोजर ऑफ ए, दैट इज ए का डिराइव सेट यूनियन ए का ए सेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आपने और नया सीख लिया है, क्लोजर, क्लोजर ऑफ सेट। अब लेट्स से ए सेट का जो क्लोजर होगा वो क्या होगा, यूनियन ऑफ अ डिराइव सेट ऑफ ए एंड द सेट ए इटसेल्फ। तो ये क्या बन जाता है, क्लोजर ऑफ द सेट। तो ये जो ए सेट है यहाँ पे यूज हो रहा है, जहाँ से कौन बिलोंग कर रहा है, ये x बिलोंग कर रहा है, जहाँ से ये x बिलोंग कर रहा है, इसका जो क्लोजर होगा यही क्या बन जाएगा, सेट ऑफ अ डिराइव सेट ऑफ S बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट है आपके पास। इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन पार्ट्स हैं, मतलब कुछ एक सेट आपको इस तरीके से दिए है, उसमें आपको वर्क करना है। m प्लस में 1 अपॉन में n दिया हुआ है, वेयर आपको बोल रहा है कि जो m n है दोनों कहाँ पे है, नेचुरल नंबर पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे 1 अपॉन n तो कोई बात नहीं, बट m आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर से। तो आप क्या करेंगे, जो s सेट डिराइव सेट ऑफ s होगा, दैट इज द क्लोजर ऑफ व्हाट, क्लोजर ऑफ n set of a natural number, that is the derived set of n union the natural number set of natural number itself। तो derived set of n क्या होता है, डिराइव सेट ऑफ n क्या होते हैं कि कितने लिमिट्स पॉइंट होते हैं इस n के अंदर। तो हमने वहाँ पे देखा था, जहाँ हमने लिमिट पॉइंट देखी थी, तो जो डिराइव सेट ऑफ n होता है वो क्या होता है, 5 होता है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर किस टाइप के नंबर है, 1 2 3 एंड सो ऑन टाइप के नंबर है यहाँ पे। तो इसके अराउंड देखिए यहाँ पे एक डेल डिस्टेंस आपने ऐसा बना लिया है, जहाँ पे
वन माइनस डेल एंड वन प्लस डेल जब आप कर रहे हैं उसका इंटरसेक्शन आप किससे कर रहे हैं, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर माइनस सिंगलटन वन कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, एम्प्टी मिल रहा है। एम्प्टी मिल रहा है दैट मीन्स वन इज नॉट द लिमिट पॉइंट, तो वन लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर वन लिमिट पॉइंट नहीं है तो सिमिलरली आप ये 2 पे और 3 पे एंड सो ऑन जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर के अंदर करेंगे तो सबके सब लिमिट पॉइंट नहीं आएंगे। तो अगर कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं आ रहा है तो जो इसका डिराइव सेट है वो क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। 5 यूनियन द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर इट्स द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। तो एस डैश आपको क्या मिल गया, यहाँ पे सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर मिल गया। तो आपने इजीली इस सेट का क्या कर लिया, डिराइव सेट फाइंड कर लिया। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं। ऐसा आपके पास किस टाइप से दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि ये दिया हुआ है 1 में n प्लस में x दिया है, इस टाइप के सीक्वेंस का कलेक्शन है वेयर जो n है वो आपका कहाँ से नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है एंड x आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ अ रैशनल नंबर से। सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर से n बिलोंग कर रहा है और x बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ अ रैशनल नंबर से। तो अगर हम इसके डिराइव सेट की बात करेंगे तो किस पे डिपेंड करेगा, द क्लोजर ऑफ द रैशनल नंबर। तो क्लोजर ऑफ रैशनल नंबर पे बिलोंग कर रहा है यहाँ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ जो क्लोजर ऑफ अ रैशनल नंबर है तो डिराइव सेट ऑफ अ रैशनल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ अ रियल नंबर यूनियन आप क्या करेंगे सेट ऑफ अ रैशनल नंबर, ये आपको क्या देगा, रियल नंबर, सेट ऑफ अ रियल नंबर। तो यहाँ जो एस डैश आपको निकल के आया वो क्या आया, सेट ऑफ अ रियल नंबर निकल के आया, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये जो रियल नंबर का सेट है ये लार्जर सेट होता है और इसके अंदर बिलोंग करता है द सेट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इसके जो रिमेनिंग होता है ये सेट ऑफ अ इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। तो इस कारण से आपका ये क्या आ गया, एस डैश सेट ऑफ अ रियल नंबर आ गया, है ना। एक लास्ट एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड और देख लेते हैं। एस आपके पास एक कलेक्शन है किस टाइप के सीक्वेंस का, 1/n प्लस में 1/n टाइप के एलिमेंट का वेयर जो m है और n है दोनों ही हम आपके कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ अ रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करें यहाँ पे, अब किसको क्या लें, किसको ए सेट लें, किसको हम क्या कहते हैं नॉर्मल नेचुरल नंबर से बिलोंग करवा लें, तो हम दोनों चीज़ कर सकते हैं। ए सेट क्या हो सकता है आपका 1 में m वेयर m बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर हो सकता है, आपने 1/n को फिक्स कर लिया, ठीक है ना। या फिर आपका ए सेट क्या हो सकता है 1 में n हो सकता है और n बिलोंग करेगा आपका नेचुरल नंबर से। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे पहला वाला केस लेते हैं तो आपका जो एस डैश है वो क्या बनेगा, इसका क्लोजर बनेगा। तो इसका क्लोजर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ए यूनियन में ए डैश और यहाँ पे इसमें भी सेम चीज आएगी, ठीक है। तो मतलब ये तो एक इन जनरल फॉर्मूला हो गया। तो अगर आप दोनों अलग अलग केस में वर्क करते हैं तो किस तरीके से आएगा, पहले वाले में क्या आ जाएगा 1 में m बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। अब इसका जो डिराइव सेट होगा मतलब सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट, तो इसका सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट क्या होगा, सिंगलटन 0 होगा। अभी हमने प्रीवियस ऊपर जस्ट देखा ही है, कहाँ देखा था बताती हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। सॉरी, ये देखा आपने यहाँ पे जैसे 1/n का जो सेट था इसका जो क्या आ रहा था, सिंगलटन n आ रहा था। ऐसे ही आप इसमें किसका ले लें, s आपका क्या ले लें, यहाँ पे 1 में n ले लें और n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर कर लें। तो जो इसकी लिमिट पॉइंट होगी वो क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ 0 होगी। तो इसके डिराइव सेट में सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन 0 नंबर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी हम कर रहे हैं तो इसमें भी सिंगलटन 0 आ गया। या फिर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 में n आ जाएगा, n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर सेट इटसेल्फ एंड द यूनियन सिंगलटन 0 बाय द सेम केस। तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका एस डैश बन जाएगा। तो डिपेंड आप किसको क्या ले रहे हैं, तो आपका एस डैश की दो पॉसिबिलिटी मिल गई, एक ये, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई, यहाँ पे आपने ये चीज़ समझ ली, ठीक है। अब इफ़ x एंड n बोथ आर सेम एंड बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर देन क्या होगा आपका यहाँ पे, है ना। तो इफ़ एक और रिजल्ट है यहाँ पे, इफ़ x एंड n बोथ आर सेम एंड बिलोंग टू अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्या होगा, तो आपका s किस तरीके से दिखेगा, n
प्लस में 1/n, क्योंकि x और n सेम हो गए और n आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, तो ये जो वर्ड में लिखा है मैंने उसको सिंबलाइज कर दिया है। देन इस केस में हमेशा और हमेशा जो एस डैश होगा वो आपका क्या होगा, फाई होगा। ये बात याद रखिएगा, जब सेम हो जाए तो क्या होना है, जो एस डैश है मतलब सेट ऑफ अ डिराइव्ड सेट है इस टाइप के सेट का, वो क्या होगा आपका हमेशा और हमेशा फाई होगा। तो ये रिजल्ट याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, ठीक है। अब जो डिराइव सेट ऑफ अ बाउंडेड सेट क्या होने वाला है, कुछ अब बेसिक थियोरेटिकल रिजल्ट है। तो द सेट या डिराइव सेट ऑफ अ बाउंडेड सेट, द डिराइव सेट ऑफ अ बाउंडेड सेट, कोई अगर आपके पास बाउंडेड सेट है तो उसका डिराइव सेट क्या होगा, वो भी बाउंडेड होगा, ठीक है ना। तो कोई भी डिराइव सेट है तो उसका जो सेट है वो आप कोई भी अगर बाउंडेड सेट है तो उसका जो डिराइव सेट होगा वो बाउंडेड होगा। जैसे कि आपने देखा था यहाँ पे ये इस टाइप का जो एलिमेंट, ये जो सेट है सेट ऑफ अ इंटरवल, ये हमेशा कैसा है आपका बाउंडेड है, ठीक है। तो इसका आपने डिराइव सेट देखा था, वो क्या था, क्लोज 0 1 था, तो ये भी क्या था आपका बाउंडेड था, तो ये हमेशा क्या होगा, बाउंडेड होगा, ठीक है ना। इसको मैं और डेप्थ में नहीं ले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा। अब इसमें एक और रिजल्ट आ जाता है, इफ आपका कैसा है, एस कैसा है आपका बाउंडेड है, सो इट्स क्लोजर, क्लोजर का मतलब क्या है, यहाँ पे क्लोजर को आप किससे डिनोट करते हैं, एस बार से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू द डिराइव सेट यूनियन द सेट इटसेल्फ, है ना, इज ऑल्सो बाउंडेड, ठीक है। तो क्लोजर भी बाउंडेड होगा। ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो एस तो बाउंडेड है, तो एस क्लोजर की डेफिनेशन क्या है, एस डिराइव्ड सेट यूनियन एस, तो ये जो एस है ये तो ऑलरेडी बाउंडेड गिवन है आपको, ठीक है। एंड अभी अबव रिजल्ट से हम देखेंगे जो डिराइव सेट होता है कोई भी सेट का वो कैसा होता है, कोई भी बाउंडेड सेट का वो कैसा होता है, बाउंडेड होता है। तो सेट बाउंडेड है तो इसका जो डिराइव सेट है वो भी कैसा हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा बाय द अबव रिजल्ट। एंड द यूनियन ऑफ अ बाउंडेड क्या होगा, हमेशा ही बाउंडेड आएगा। तो आपको यहाँ पे जो क्लोजर है एस क्लोजर वो भी बाउंडेड मिलेगा। ये आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखेंगे तो आपको बाउंडेड ही मिलेगा। देखो एस क्या है, एक एस के जितने भी एलिमेंट है वो एक स्मॉल कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस के लिए, ठीक है। एंड आप यहाँ पे जो कह रहे हैं कि जो अगर एस एक्स कहाँ पे डिराइव सेट के अंदर है तो वो भी कुछ एक नंबर के बीच में ही होगा क्योंकि वो भी बाउंडेड है, ठीक है। तो इनका जब यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, मिनिमम ऑफ एम कॉमा एम डैश से क्या होगा यहाँ पे एक्स, एंड यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम ऑफ कैपिटल एम कॉमा एम डैश आ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस डिराइव सेट यूनियन एस, ठीक है। तो इस टाइप से रिजल्ट बन जाएगा। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि अगेन क्या आ रहा है, बाउंडेड आ रहा है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू द क्लोजर ऑफ एस। तो यहाँ देखा अगर इफ एस इज बाउंडेड तो इट्स क्लोजर इज ऑल्सो बाउंडेड। तो एक रिजल्ट ये आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे छोटे छोटे से दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं। यहाँ पे देखिए कि इफ सुप्रीमम और या फिर कोई इंफीमम ऑफ अ सेट लेट से एस इज नॉट a member of S, ठीक है। हमने जहाँ पे इन्फीमम सुप्रीमम देखा था वहाँ हमने पढ़ा था कि जो सुप्रीमम एंड इन्फीमम है वो ज़रूरी नहीं है सेट के अंदर, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इन केस अगर वो क्या होते हैं, मेंबर नहीं होते हैं अगर सेट के, दिस एम्प्लाइज जो सुप्रीमम और इन्फीमम हैं आर लिमिट पॉइंट्स, तो वो 100% क्या बनेंगे, लिमिट पॉइंट बनेंगे, ठीक है। तो अगर वो क्या है, मेंबर नहीं है सेट के बट स्टिल दे आर सुप्रीमम एंड इन्फीमम, तो वो क्या बन जाएंगे, आपके लिमिट पॉइंट बन जाएंगे, है ना। एंड ठीक है, एंड बिलोंग्स
बिलोंग टू एस डैश, मतलब डिराइव सेट के अंदर हमेशा बिलोंग करेंगे। तो कोई भी अगर सेट के जो इन्फीमम सुप्रीमम सेट के अंदर नहीं है तो वो उसके डिराइव सेट के अंदर होना जरूरी है और वो उसके लिमिट पॉइंट बनना भी ज़रूरी है। तो ये इंटरलिंक्ड एक आपके पास रिजल्ट आ जाता है। अब क्या हो कि इफ़ सुप्रीमम और इन्फीमम ऑफ अ सेट क्या बन जाए, इज अ मेंबर ऑफ सेट। अगर वो मेंबर बन जाए तो क्या होगा, मेंबर नहीं होंगे तो लिमिट पॉइंट बन जाएंगे, डिराइव सेट के अंदर बिलोंग कर जाएंगे। बट इफ वो क्या हो जाए, मेंबर हो जाए तो क्या होगा, अगर वो मेंबर हो जाते हैं दिस एम्प्लाइज दे मे और मे नॉट लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो लिमिट पॉइंट होंगे और या फिर वो लिमिट पॉइंट नहीं भी हो सकते हैं। तो ठीक है, मे की कंडीशन है, मे एंड मे नॉट की कंडीशन है। इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कि आपके पास एक एस है, वो किस तरीके से है, -1 to the power n है एंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 प्लस में 1/n टाइप का ये पूरा आपको एक सेट दिया हुआ है जहाँ n बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पहले तो इसकी सुप्रीमम एंड इन्फीमम की बात कर लेते हैं तो यहाँ जो स्मॉल m आएगा वो क्या आएगा, जब n आपका 1 लेंगे तो जब आपका n 1 होगा तो क्या आ जाएगा 1 + 1 2 और यहाँ पे n 1 है तो -1 तो यह -2 आपका सुप्रीमम आ जाएगा। एंड कैपिटल 1 कब आएगा, जब आपका जो m है वो जो आपका n है वो क्या हो जाए, आपका 2 हो जाए। ठीक है ना, तो जब भी आपका n2 होगा तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा दैट इज 3/2। ठीक है, 2 हो जाएगा तो 1/2 प्लस में 1 दैट इज 3/2 एंड 2 है तो -1 की पावर 2 रिमेन्स पॉजिटिव, तो ये आपका सुप्रीमम हो गया। तो ये आपके सुप्रीमम एंड इन्फीमम आ गए एंड बोथ बिलोंग्स टू द सेट एस। ठीक है, अब दोनों सेट के अंदर आ गए। अब इसके लिमिट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट जो डिराइव सेट है वो आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे -1 होगा या फिर +1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा जो ये m थे एंड जो कैपिटल M था वो बिलोंग नहीं कर रहा है डिराइव सेट के अंदर और ना ही वो बन रहा है लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो ये इस रिजल्ट को होल्ड करता हुआ है एक आपने यहाँ पे, और कुछ केसेस में आपको होता हुआ भी दिखेगा, तो वही सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगर कोई सेट है जिसका डिराइव सेट क्या है, बाउंडेड इन्फिनाइट सेट है, हैज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, तो डिराइव सेट ऑफ अ बाउंडेड इन्फिनाइट सेट। ठीक है, एक लास्ट रिजल्ट है द डिराइव्ड सेट, किस टाइप के सेट का, डिराइव सेट ऑफ अ बाउंडेड इन्फिनाइट सेट। कोई अगर इन्फिनाइट और बाउंडेड सेट है, अभी हमने ये जो देखा वो कैसा था हमारा, अनबाउंडेड सेट था, मतलब ये यहाँ से भी कहा जा रहा था ना लोअर बाउंडेड था ना अपर बाउंडेड था। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है, ये बाउंडेड की। ठीक है, तो अगर आप कोई बाउंडेड सेट ले रहे हैं तो उसका जो डिराइव सेट होगा उसके अंदर हमेशा, और जो सेट है वो कैसा होना चाहिए, सबसेट ऑफ अ रियल नंबर, बाउंडेड सेट एस। ठीक है, तो वो सबसेट ऑफ अ रियल नंबर है तो हमेशा हैज स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। तो अभी हमने जैसे देखा था कि जो डिराइव सेट था या जो हमारी लिमिट पॉइंट जो सुप्रीमम एंड इन्फीमम था वो डिराइव सेट के अंदर नहीं आ रहा था। ठीक है, बट अगर वो सेट कैसा होता है, एस सेट हमने अनबाउंडेड लिया था, बट अगर एस सेट बाउंडेड होता तो वैसा केस आपको कभी भी नहीं देखने मिलता। हमेशा उसके जो सुप्रीमम एंड इन्फीमम है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पॉइंट है, वो हमेशा और हमेशा डिराइव सेट के अंदर बिलोंग होते हुए दिखेंगे। कब होते हुए दिखेंगे, जब आपका सेट कैसा होगा, बाउंडेड एंड इन्फिनाइट सेट होगा। तो यहाँ पे ये रिजल्ट खत्म होते हैं डिराइव सेट की। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैं लेक्चर यहाँ एंड कर रही हूँ। अगर आपको कुछ भी यहाँ से समझ में आया है या प्रीवियस लेक्चर से मेरे कुछ भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, जिससे आपको नोटिफिकेशन कोई भी अपलोड होती है वीडियो तो आपको जल्दी से मिल जाएगा। एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी हेल्प कीजिए। एंड प्लस अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।